हाय गाइस, मैं जो आज आपको स्टोरी सुनाने वाला हूँ ये मैंने रेडिट से ली है। ये स्टोरी का टाइटल है डोंट बोर्ड द 3:17 AM बस। ये स्टोरी सुनाने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये स्टोरी मैं फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव में सुनाऊँगा, मतलब ऐसे सुनाऊँगा जैसे ये सब इंसिडेंट्स मेरे साथ हो रहे हैं। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मैं एक मिडल एज्ड आदमी हूँ जो पैराबोल नाम के एक छोटे से विलेज में रहता हूँ। मेरा घर एक बहुत ही लंबे रास्ते के किनारे पे है जिसके आसपास कोई भी घर नहीं है। हाँ, लेकिन एक बस स्टॉप ज़रूर है जिसे मैं मेरे बेडरूम के विंडो से देख सकता हूँ। ये बस स्टॉप मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि इस बस के कारण ही मैं आज तक ऑफिस जाने में लेट नहीं हुआ हूँ। क्योंकि मैं ये बस हर दिन इस्तेमाल करता हूँ, मुझे इस बस स्टॉप के शेड्यूल बाय हार्ट पता है। इसी कारण से उस दिन 14 अक्टूबर को मैं अचंभित हुआ जब मैंने देखा कि कोई बस यहाँ पे खड़ी थी ठीक सुबह 3:17 AM को। आपको बता दूँ, मुझे इतनी गहरी नींद नहीं आती, तो ये बस की आवाज़ सुनते ही मैं जाग गया। मेरे घुटनों के बल बेड पे रेंगते हुए मैं विंडो के पास गया और कर्टन थोड़ी सी निकाल कर मैंने बस को देखा। वो बस ग्रे कलर की थी और उस पर कोई भी ब्रांड के फ़ोटोज़ स्टिकर्स कुछ नहीं थे और वो एक सिंगल डेकर बस थी और उस बस के इंटीरियर में एक भी लाइट नहीं थी, जिससे मैं ना ही बस के अंदर ना ड्राइवर को देख पा रहा था। ये बहुत अजीब बात थी क्योंकि जनरली बस इतनी सुबह किधर भी नहीं आती, यहाँ पर ही नहीं बल्कि किसी भी सिटी या टाउन में। मुझे लगा कि टाइम बदल रहा है, हो सकता है अथॉरिटीज़ ने एक नई बस इंट्रोड्यूस कर दी हो उन लोगों के लिए जो रात को लेट घर पे आते हैं या नाइट आउट करके आते हैं। लेकिन ये बात भी मुझे इतनी हज़म नहीं हुई क्योंकि मेरे घर से ट्रेन स्टेशन भी बस 10 मिनट की दूरी पर था। मैंने कंफर्म करने के लिए बस का शेड्यूल चेक किया, लेकिन नहीं, आखिरी बस फ्राइडे रात 11:07 की थी और पहली बस सैटरडे 6:05 की थी। जब मैं ये सोच रहा था तो मैंने देखा कि बस जा रही है। आखिर में मुझे लगा हो सकता है कि ये एक प्राइवेट बस हो, किसी ने एक दिन के लिए रेंट पे ली हो, और यही सोच के मैं सो गया। लेकिन अगले दिन फिर से सुबह सुबह वो बस मुझे दिखी और अगले 2 हफ्ते तक हर दिन मुझे वो बस स्टॉप पर दिखी। मैंने काउंसिल से कॉल करके इसके बारे में बताया, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि अगर मुझे लगता है कि कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है तो मैं हायर डिपार्टमेंट को कॉल करूं। तो मैं पुलिस के पास गया, लेकिन उन्होंने भी मेरी बात नज़रअंदाज कर दी और मुझे कोई दूसरे डिपार्टमेंट को कांटेक्ट करने बोला जिसका नाम मुझे याद नहीं, और डिपार्टमेंट ने कोई और डिपार्टमेंट को कॉल करने बोला। आखिर में मैं समझ गया कि किसी को कुछ नहीं पड़ी है, तो फिर मैंने भी किसी भी डिपार्टमेंट को अप्रोच करना छोड़ दिया। हाँ, लेकिन मैं ये सवाल का जवाब ढूंढता रहा कि ये बस इतनी सुबह क्या करती है। मैं नोट्स बनाने लग गया। मैंने नोटिस किया कि ये बस हर दिन 3:17 AM को बस स्टॉप पर आती है और ठीक 30 सेकंड बाद चली जाती है। मैंने ये बस के बारे में और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए ये बस का फ़ोटो खींच के सोशल मीडिया साइट्स और फोरम पर डाल दिए। वहाँ पर भी किसी को इस बस के बारे में नहीं पता था। हाँ, लेकिन एक यूज़र ने मुझे मैसेज करके कहा कि मुझे ये घर बेच के कहीं और चले जाना चाहिए क्योंकि ये बस मेरे लिए ही यहाँ पर रुकी है और भूल के भी मुझे ये बस नहीं चढ़नी चाहिए। मैंने सोचा कि मुझे ये बोलने की तो ज़रूरत नहीं थी कि इस बस में मत चढ़ो, मैं वैसे भी नहीं चढ़ने वाला था ये बस। आखिर कौन ही चढ़ेगा ऐसी बस जो इतनी शेडी दिखती है। इसके अंदर ना ही लाइट है और ना ही एक भी पैसेंजर। लेकिन नवंबर 20 वाली सुबह को सब कुछ बदल गया। हर दिन की तरह वो दिन भी वो बस ठीक 3:17 AM को उस बस स्टॉप पर आई और मैं घुटनों के बल रेंगते हुए कर्टन खोल के उस बस को देखने लगा। लेकिन आज कुछ अलग बात थी उस बस पर। ऐसा लग रहा था कुछ तो सही नहीं है। मैं बता तो नहीं पा रहा था क्या, लेकिन उसी वक्त मैंने एक चीख सुनी। वो चीख उस बस के अंदर से आ रही थी। वो चीख सुनते ही मैं सुन पड़ गया
मुझे पता नहीं चला कि मुझे क्या करना चाहिए। ये मेरा वहम तो नहीं था कि मैंने वो चीख सुनी। मैं वो बस को देखते खड़ा रह गया वहाँ पर। 30 सेकंड बीत गए और बहुत वक्त बीत गया, लेकिन वो बस नहीं हिली वहाँ से। मैंने मेरा फ़ोन निकाल के टाइम चेक किया, देखा तो 3:29 बज रहे थे सुबह के, और अभी तक बस हिली नहीं थी। बाहर का वातावरण बहुत शांत था। मैंने खुद को संभाला और 999 डायल किया। देखा तो क्या, कॉल फेल हो रहा है। जब मैंने मेरा फ़ोन हाथ में लेकर देखा तो मैंने नोटिस किया कि सिग्नल ही नहीं है फ़ोन पर। यह बहुत आश्चर्यचकित था, क्योंकि मेरे घर पे मुझे हर बार सिग्नल आता था। मैं और डरने लगा। मैंने डर के मारे बेडरूम का लाइट चालू करने का ट्राई किया, लेकिन ये क्या, बेडरूम का लाइट भी चालू नहीं हो रहा था। मैंने फिर से स्विच बंद चालू करके देखा, लेकिन फिर भी लाइट नहीं जल रही थी। मैंने बाहर निकलकर बाकी कमरों के लाइट भी चालू करने का ट्राई किया, लेकिन वहाँ पर भी लाइट चालू नहीं हो रही थी। फिर मैंने सोचा कि फ्यूज़ पर जाके चेक करता हूँ, लेकिन जब मैं जा रहा था फ्यूज़ के पास, तब मेरी नज़र विंडो के बाहर पड़ी। हर जगह कोहरा अंधेरा छाया था। तब मुझे पता चला हो सकता है कि पावर कट हो। तब मुझे पहली बार रियलाइज़ हुआ कि मैं कितना अकेला हूँ। ना ही मेरे कोई पड़ोसी है, ना ही मेरा कोई दोस्त है, और ना ही मेरी कोई फैमिली है। ये सिचुएशन की गंभीरता समझते हुए मैंने बाहर जाने का निश्चय किया। मेरा दिमाग तो कह रहा था कि घर के अंदर ही रहो, लेकिन वो चीख सुनने के बाद अगर मैं बाहर नहीं जाता तो मैं मेरा चेहरा शीशे पर कभी नहीं देख पाता। मैं मेरा विंटर जैकेट और टॉर्च लेके पूरी हिम्मत जुटा के घर के बाहर पड़ा। घर का डोर लॉक किया और गेट के पास गया। गेट के पास से मुझे वो बस दिख रही थी। मैंने गेट खोलकर रास्ता क्रॉस किया। जिस हाथ में मैंने टॉर्च पकड़ा था वो हाथ काँप रहा था। बस के पास पहुंचते ही मैंने टॉर्च ड्राइवर सीट पर डालने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कोई नहीं दिख रहा था वहाँ पर। मैंने बस के इर्द गिर्द एक चक्कर लगाया। मैं इतना डरा हुआ था कि मेरी सांसें फूल रही थी, और जैसे ही मैं बस के दरवाजे के पास पहुँचा तो बस का दरवाज़ा खुल गया और मैं पूरी हिम्मत जुटा के बस के अंदर चला गया। जैसे मैं बस की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, वैसे वैसे मुझे लग रहा था कि आज मेरा आखिरी दिन होगा। लेकिन वो चीख मैं भूल नहीं पा रहा था। मुझे अंदर से लग रहा था कि कोई तो खतरे में है। मैं एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा था कि बस के अंदर कोई होगा, लेकिन जैसे ही मैं बस के अंदर पहुंचा तो मैंने देखा कि बस के आखिरी सीट पर बीच में एक लड़की बैठी थी। उसने अपना सर अपने घुटनों और हाथ के बीच में लिया हुआ था और वो रो रही थी। मैं जहाँ पर खड़ा था वहाँ से ही मैंने पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो तुम? मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैं थोड़ा आगे जाने लगा। मैंने ये तक नहीं देखा कि बस में वो लड़की के सिवाय और कोई है भी क्या। जब मैं वो लड़की के बहुत पास पहुंच गया तब मैंने फिर से पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो तुम? उस लड़की ने बोला, तुम्हें ये बस पर नहीं चढ़ना चाहिए था। ये बोलते हुए उसका सर अब भी घुटने और हाथ के बीच पर था। ये सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसके ये बोलते ही मेरी टॉर्च की बैटरी ख़त्म हो गई। मैंने बंद चालू करके टॉर्च चालू करने का कोशिश किया, लेकिन टॉर्च चालू नहीं हुआ। मैं और वो लड़की दोनों अंधेरे में खो गए थे। उसी वक्त मैंने बस का डोर खुलते हुए सुना, और जैसे ही मैंने मुड़ के देखा, मैंने देखा कि एक बहुत ही बड़ा विचित्र प्राणी जो पूरी तरह से काला था वो बस के अंदर आ रहा था। उसकी बहुत लंबी लंबी हाथ और पैर थे, और वो अपने हाथ बस की सीट के ऊपर रेंगते हुए हमारी तरफ आ रहा था। मैंने अपना सर उस लड़की की तरफ फिर से घुमाया। इस बार उसने अपना सर ऊपर उठाया था। अंधेरे के कारण मैं उसे ठीक से देख नहीं पा रहा था। वो लड़की ने धीमे आवाज़ में कहा, यही आखिरी स्टॉप है। मैं सच में चाहती थी
कि तुम ये बस ना चढ़ो, मुझे ज़्यादा वक्त चाहिए था। इसके पहले ही मैं ये सब कुछ समझ पाऊँ, मैंने फील किया कि कोई तो मेरा पैर पकड़ रहा है। जब मैंने नीचे देखा तो मैंने रियलाइज़ किया कि वो विचित्र प्राणी ने अपने हाथ से मेरा पैर पकड़ा हुआ था और उसने ज़ोर से खींचा और मैं मेरे नाक के बल बस के अंदर गिर गया। मुझे कुछ टूटने की आवाज़ आई। मुझे उस समय सच में ऐसा लगा कि आज मैं मर जाऊंगा। मैंने उस डिमोनिक एंटिटी को फिर से देखा। उसका दूसरा हाथ उस लड़की के गले में लिपटा हुआ था। उसने उस लड़की को ऊपर उछाला और उसी वक्त वो लड़की ज़ोर से चिल्लाई। ज़्यादा रोशनी ना होने के कारण मैं ठीक से देख नहीं पा रहा था, लेकिन आज भी मैं वो आवाज़ नहीं भूल सकता जब वो डिमोनिक एंटिटी उस लड़की को निगल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पत्तों पर कोई बूट पहनकर चल रहा हो। मैंने बचने की सारी संभावना छोड़ दी थी, लेकिन फिर भी मेरे थके हुए दिमाग में सर्वाइवल इंस्टिंक्ट था थोड़ा सा। तो उसी वक्त मैं मुड़ा और मेरी पूरी ताकत से मैंने मेरे दूसरे पैर से उस क्रिएचर के हाथ पर मारा। वो क्रिएचर दर्द से घर्रा उठा और इतने ज़ोर से चिल्लाया कि मेरे कान के पर्दे फट गए और उस बस के विंडो के ग्लास भी। उसने मेरा पैर छोड़ दिया। उसी वक्त मैंने लंबी छलांग लेकर बस के दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई और बाहर जंप करने से पहले एक आखिरी बार उस क्रिएचर को देखा और बस के बाहर कूद गया। और कूदने के बाद थोड़ी चोट आई मुझे, लेकिन मैं बस के ऑपोजिट डायरेक्शन में भागने लगा। इतना तेज़ भागने लगा जितना मैं भाग सकता हूँ। और आखिर में मैं एक पब्लिक प्लेस पर आ गया। और वहाँ पर आते ही जब मैंने मेरा फ़ोन उठाकर देखा तो मेरे चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान छा गई, क्योंकि मेरे फ़ोन में सिग्नल फिर से आ गई थी। तो मैंने तुरंत एक टैक्सी बुक की और जितना दूर हो सके उतना दूर डेस्टिनेशन डाल दिया। मैं मैनचेस्टर गया और वहाँ से ट्रेन पकड़कर लंदन गया। और अभी मैं लंदन में एक होटल में रुका हुआ हूँ। मैं जानता हूँ मैं थोड़ा लेट था उस यूज़र की एडवाइस फॉलो करने में, जिसने मुझे बोला था कि वो बस कभी मत चढ़ना, लेकिन आजकल मैं मेरे होटल में ही रहता हूँ और कभी भी 3 बजे के बाद बाहर नहीं जाता। तो गाइस, यही थी आज की गोस्ट स्टोरी। अगर आपके पास या आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव के पास भी कोई गोस्ट स्टोरी है और आप उसे शेयर करना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए जीमेल आईडी पे भेज सकते हैं और मैं आपकी स्टोरीज सुनाने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।